फैसलाबाद वेरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप नूरपुर लायंस ने मारखोर को सबसे बड़ा हदफ दे दिया। मारखोर को जीत के लिए 368 रन दरकार। इरफान खान का खूब लाठीचार्ज, 56 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर। खुशदिल शाह ने 73 रन की शानदार इनिंग खेली। मारखोर के बॉलर लाइन लेंथ भूल गए। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की निस सेंचुरियां। उमैर यूसुफ 30 रन बनाकर चलते बने। जाहिद महमूद ने 2 और इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद इमरान ने एक विकेट उड़ा दी। मज़ीद जानते हैं, अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, अपडेट कीजिएगा। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप के मैचेस जारी हैं और आज का मैच जो है नूरपुर लायंस और यूएमटी मारखोर की टीमों के दरमियान जारी है, जिसमें जो सबसे बड़ा हदफ है, टूर्नामेंट का सबसे बड़ा हदफ दिया गया है नूरपुर लायंस की जानिब से 368 रन पार जैसा हदफ जो है वो दिया गया है मारखोर को। मारखोर ने इससे पहले जब बॉलिंग पर आया तो कोई भी बॉलर जो है वो अच्छी लाइन लेंथ पर बॉल नहीं कर पाया और जिस तरह की इनिंग स्टार्ट में अब्दुल्ला शफीक ने खेली, अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा अच्छा आगाज दिया और 52 रन की इनिंग्स खेली। फिर उसके बाद पार्टनरशिप देखने को मिली है खुशदिल शाह और इरफान खान न्याजी की, जो कि लोकल बॉय है फैसलाबाद से ही उन्होंने अपने क्रिकेट करियर का आगाज किया और सारी क्रिकेट यहीं से फैसलाबाद से खेले। मुख्तलिफ जो क्लब्स हैं यहाँ पर खेलते रहे हैं और बोड़ा वाले ग्राउंड में इनके ऐसे ही छक्के पहले भी देखने को मिले हैं जो इनिंग्स इन्होंने आज खेली। और इरफान खान न्याजी ने 56 गेंदों पर 100 रन की शानदार इनिंग्स खेली है, जिसमें 5 छक्के और 10 चौके शामिल थे और इस तरह से टूर्नामेंट का सबसे बड़ा हदफ मारखोर को दिया गया है। 368 रन जैसा पहाड़ का जो हदफ है वो दिया गया, जिसको अभी चेज करना होगा मारखोर की टीम को। मारखोर की टीम अब किस स्ट्रेटजी से बैटिंग करते हैं ये देखना होगा। इन पिचेस पे पहले भी इस तरह के टारगेट जो है वो देखने को मिले और पहले मैच में ही जो कि मारखोर ने ही पैंथर के खिलाफ जो टारगेट पाया वो 348 रन का था और आज उसका भी रिकॉर्ड टूट गया है। और टूर्नामेंट के इस 8वें मैच में नूरपुर लायंस ने 368 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया है इनके लिए, मारखोर के लिए। और मारखोर को अब किस तरह की बैटिंग स्ट्रेटजी के साथ आना होगा, क्योंकि टूर्नामेंट के पिछले 7 मैचेस जो हो चुके हैं उनका रिजल्ट जो है वो कुछ ऐसा रहा है कि वो जो पहले की टीम बैटिंग कर रही है वही जीत रही है। तो आज देखना होगा कि क्या मारखोर ये पहाड़ जैसा हदफ अबूर कर सकते हैं या नहीं। 368 रन का टारगेट दिया गया है और इसमें जो नुमाया इनिंग्स थी वो इरफान खान न्याजी की है, जिन्होंने 56 गेंदों पर 100 रन की शानदार इनिंग्स खेली है, जिसमें 5 छक्के बुलंदो बाला छक्के थे, ये कुछ छोटे छक्के नहीं थे। और शायकीन क्रिकेट जो थे फैसलाबाद से वो बड़ा शॉट भी कर रहे थे न्याजी और इस तरह से एंजॉय भी कर रहे थे। और साथ में जो खुशदिल शाह ने 45 गेंदों पर 73 रन की इनिंग खेली है, इसमें 3-4 छक्के जो है वो शामिल थे और यही एक इंटेंट था जो कि बैटर की जानिब से दिखाया गया है। देखने को ये आ रहा था पिछले 2-4 मैचेस में के 232 274 तक का टारगेट दिया जा रहा था, लेकिन ये जो टारगेट है ये बड़ा टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टारगेट जो है वो दिया गया है। और खुशदिल शाह और इरफान न्याजी की इस पार्टनरशिप से ही ये मुमकिन हो पाया है कि नूरपुर लायंस ने 368 रन का हदफ सामने रखा है मारखोर के लिए। तो मारखोर मैदान में उतरेंगे और देखते हैं कि वो इस टारगेट को चेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। फकर जमान मौजूद है, इफ्तिखार अहमद है और रिजवान हिमसेल्फ, तो एक अच्छी टीम, बैलेंस टीम उस साइड पर भी है। और अभी तक नाकाबिले शिकस्त आ रहे हैं, पहले 3 मैचेस खेले और तीनों में ही मारखोर ने कामयाबी समेटी है। तो देखना होगा कि क्या आज भी अपने जीत के तसलसल को बरकरार रख पाते हैं या शाहीन 11 की इस बैक। मुल्क में महंगाई का आसेब कम होने लगा। हफ्तावार महंगाई में 0.52% की कमी रिकॉर्ड की गई। मजमूई सालाना शरह 12.72% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी। महंगाई को अवाम पर तरस आने लगा। एक हफ्ते में 17 अशिया महंगी, 15 सस्ती हुई। हालिया हफ्ते डीजल 5%, प्याज 4.45% और पेट्रोल 3.88% सस्ता हुआ। एक हफ्ते में टमाटर 1.93, चीनी 0.7, आलू और LPG 0.57% सस्ता हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चिकन 1.49% और दाल चना 0.83% महंगी हुई। हालिया हफ्ते में अंडे, अदरक और गुड़ भी महंगा हुआ। फंड्स की अदम अदायगी, करोड़ों का मंसूबा खटाई में पड़ने लगा। जंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नई मेडिकल एंड कार्डियक की इमरजेंसी की तामीर का काम एक बार फिर से रुक गया। 2021 में शुरू होने वाला मंसूबा जून 2023 में मुकम्मल होना था। मुद्दत खत्म हो गई मगर मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। तफसीलात वसीम अजीज की रिपोर्ट में।
मॉडल DHQ अस्पताल के दावे धरे के धरे रह गए। फंड्स की अदम अदायगी से बड़े मंसूबे को ब्रेक लग गई। ठेकेदार ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नई मेडिकल एंड कार्डियक की इमरजेंसी की तामीर का काम एक बार फिर रोक दिया। 2021 में शुरू होने वाला मंसूबा जून 2023 में मुकम्मल होना था, जो अब तक मुकम्मल ना हो सका। 120 मिलियन रुपए की लागत से शुरू होने वाले मंसूबे पर 90% काम हो चुका। 1 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मजीद दरकार। फंड्स न मिलने के बायस ठेकेदार ने काम रोक दिया। अमराज कल्ब समेत दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों को बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलत मैसर होनी थी। तामीराती काम रोकने के बायस मंसूबा इल्तवा का शिकार होने लगा। किसी मरीज को अगर दिल का कोई मसला हो, उसके लिए फैसलाबाद या लाहौर जाना पड़ता है। अगर ये कार्डियोलॉजी का हमारा हॉस्पिटल का मंसूबा कंप्लीट हो जाए तो कई हज़ारों की तादाद में, हमारा ज़िला काफ़ी बड़ा है, हज़ारों की तादाद में लोगों को फ़ायदा होगा। शहरियों की जानब से वज़ीर आला पंजाब से सूरत हाल पर नोटिस लेने और फंड्स की फराहमी का मुतालबा किया गया। अस्पताल मरीज बहुत जगह काम में साड़ी वज़ीर आला को दरखास्त है ये बुलाक नवा जल्दी बनाया जाए। मेडिकल एंड कार्डियक इमरजेंसी की तकमील से DHQ अस्पताल में 75 बेड का इजाफा होना था। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 झंग। आपको बताएं 18 हजारी के रूरल हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स के मुबैना नारवा सलूक पर शहरियों का शदीद एहतजाज। इलाज मुआवजे के नाकाफी सहूलतों पर फट पड़े। मुजाहिरीन ने CEO हेल्थ से इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। 18 हजारी में रूरल हेल्थ सेंटर रोडो सुल्तान में मुजाहिरीन का कहना था कि डॉक्टर मरीजों का चेकअप करने की बजाय दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और मरीजों को दरकार तवज्जो नहीं दी जाती। शहरियों ने इल्जाम आया किया कि अस्पताल आने वाले मरीजों को सरकारी अदवियात भी फराहम नहीं की जाती, जिससे गरीब मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने CEO हेल्थ से मुतालबा किया कि वो सूरत हाल का नोटिस लें और डॉक्टर्स की गैर पेशा वराना रवैये की इंक्वायरी करके जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर उनके मुतालबात पूरे न हुए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुतल्लिका हुकाम पर आयद होगी। अब तो इस हॉस्पिटल में इज्जत महफूज नहीं है सर। अगर इसकी शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए तो बहुत सारी बातें सामने आएगी। मेरे काम वाला से अपील है कि इसकी फिल-फौर इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने एहतजाज में हिस्सा लिया, जिन्होंने डॉक्टर्स के रवैये को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए महकमा सेहत की सहूलियात की फौरी फराहमी का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद डिवीजन में ओपन डोर पॉलिसी का आगाज। डेप्यूटी कमिश्नर्स DPOs की खुली कचहरियां। अवाम के मसाइल सुने, दादरसी के लिए अहकामात भी जारी किए। अफसरों को सुबह 10 से 11:30 तक दफातर में साइलिन के मसाइल सुनने का हुक्म। फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 24 साइलिन ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने साइलिन की शिकायत पर दादरसी के लिए अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने हिदायत जारी की कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक अपने दफातर में मौजूद रहें। डिप्टी कमिश्नर चनियोट ने भी तमाम अफसरान को ओपन डोर पॉलिसी का आगाज करते हुए दफातर में सुबह 10 से 11:30 बजे तक अवामी मसाइल सुनने का पाबंद कर दिया। शहरियों के मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल के हल के लिए अफसरान को हिदायत जारी। डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद उमर का कहना था कि मुख्तस वक्त में कोई मीटिंग या फील्ड विजिट शेड्यूल नहीं होगा। अवामी मसाइल का हल ही तरजीह होनी चाहिए। DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद ने मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना अलियास चनियोटी के हमरा सदीक अकबर मस्जिद में खुली कचहरी के दौरान अवामी मसाइल सुने। DSP और SHO सिटी भी मौजूद थे। आज हमने यहाँ नमाज जुमा के बाद खुली कचहरी लगाई, जिसमें हमारे साथ मौलाना अलियास चनियोटी जो इलाका के MPA हैं वो भी मौजूद थे और DSP और SHO सिटी भी मौजूद थे। तो जहाँ पर लोगों ने अपने मसाइल बताए, उसमें कुछ जो घरेलू चोरी या नकबजनी के हवाले से थे और कुछ केसेस थे जो कि ज़मीन के कब्ज़े के इश्यूज़ थे। उस पर हमने फौरी जो हिदायत जारी की और इंशाअल्लाह जो भी उनके मसाइल हैं वो प्रायोरिटी पर हल होंगे और इसका मैं खुद फॉलो अप भी करूँगा। DPO जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की जानिब से थाना शोरकोट कैंट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO ने साइलिन की शिकायत सुनकर उन्हें फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। DPO जंग ने थाना शोरकोट का दौरा भी किया। थाने में फ्रंट डेस्क और हवालात में इंतजामात का जायजा लिया। दीगर खबरें शामिल करें। टोबा टेक्सिंग में सिलेंडर लगी स्कूल और कॉलेजेस वैन की शामत। सिलेंडर उतारने का सिलसिला शुरू। ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने वाले मोटरसाइकिल रिक्शों पर लगी इजाफी सीटें भी काट कर उतारने का अज़्म कर लिया।
टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल्स और कॉलेज की वैन में लगे सिलेंडर उतारने की मुहिम का आगाज कर दिया। मोटरसाइकिल रिक्शों पर लगी इजाफी सीटें भी उतारनी शुरू कर दी। ट्रैफिक पुलिस स्कूल और कॉलेज की वैन को चलाने वाले ड्राइवर का लाइसेंस भी चेक करने लगे। एसपी ट्रैफिक आसिफ रहीम भट्ट का कहना था कि स्कूल और कॉलेज वाली गाड़ी की फिटनेस चेक कर रहे हैं, गाड़ी की हालत देख रहे हैं। सिलेंडर पर चलने वाली गाड़ियां हादसा का सबब बनती हैं। स्कूल और कॉलेज के बच्चों की जानें महफूज बनाने के लिए मोटरसाइकिल रिक्शों पर लगी इजाफी सीटें भी उतारी जा रही हैं। पहले उनको जो लाइसेंस चेक कर रहे हैं, वाकई उनके लाइसेंस है, उस गाड़ी की फिटनेस चेक कर रहे हैं ताकि उसकी हालत कैसी है, गाड़ी की ओवरलोडेड तो नहीं है, एलपीजी नाकस सिलेंडर तो नहीं है उसमें। बकर ये 4-5 चीज़ों को चेक करके गाड़ी की चेक करिए। 2 दिन हमने वार्निंग दी, इसके बाद हमने कल से कार्रवाई शुरू कर दी, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और डेली बेसिस पे हो रही है। ये पूरा जिला में हो रही कार्रवाई, इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे, बच्चों की जानों को महफूज बनाएं। डीएसपी ट्रैफिक का मजीद कहना था कि टोबा जिला में इजाफी सीटों वाले मोटरसाइकिल रिक्शों और सिलेंडर वाली गाड़ियों को सड़क पर नहीं चलने देंगे। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की गफलत व्हीकल्स मालिकान के लिए दर्द सर बनकर रह गई। फैसलाबाद में 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट ज़ेरे इल्तवा हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन व्हीकल्स की नंबर प्लेट पर वक्त फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। फैसलाबाद में 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स ताहाल जारी नहीं हो सकी। महकमा एक्साइज एडवांस फीस वसूली के बावजूद महीनों बाद भी व्हीकल्स मालिकान को नंबर प्लेट्स फराहम नहीं कर सका। शहरी कहते हैं कि एक्साइज दफ्तर के कई चक्कर लगाने के बावजूद कुछ फायदा नहीं हो रहा। 1250 रुपये फीस जमा करवाई थी, अभी तक मुझे नंबर प्लेट तक नहीं मिली। अभी तक प्राइवेट नंबर प्लेट चला रहा हूँ तो चलान भी होते हैं हमारे, तो हमें यही अपील करते हैं इनसे एक्साइज से कि खुदारा आप हमें नंबर प्लेट इशू करें, हमारा चलान ना हो। महकमा एक्साइज के मुकामी अफसरान का कहना है कि 50,000 से ज्यादा नंबर प्लेट्स मौसूल हो चुकी हैं, बाकी मान्यता भी मालिकान को जल्द मिल जाएंगी। कैमरामैन वहीद महमूद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद।